हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 12th विस्तास की बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी बाय जॉन एप्डिक। दोस्तों, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के थ्रू ऑथर दो चीज़ों को कन्वे करना चाहते हैं। फर्स्ट, पेरेंट जो हमारे लिए सोचते हैं या करते हैं वो हमेशा सही होता है, मना करते हैं या करने से रोकते हैं। एंड सेकंड इज़ जो स्टोरी के बाद मोरल होते हैं। बचपन में हम सब ने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड माँ से स्टोरी सुनी होगी जो कभी कभी बैड मोरल देकर जाती है। उनका क्या असर होता है बच्चों के दिमाग पर या उनके बिहेवियर पर, क्या इम्पैक्ट होता है उन स्टोरीज़ का। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटी बच्ची से जिसका नाम जो होता है। उसके पापा उसे सुलाने के लिए ज़्यादातर बैड स्टोरी ही सुनाया करते थे। जो बड़ी हो चुकी थी और वह अपने पापा से क्वेश्चन भी पुटअप करने लगी थी। उसके फादर सोच में पड़ जाते थे कि उसे अब क्या स्टोरी सुनाई जाए, ये बोर होकर मेरी स्टोरी से इतने क्वेश्चन करती है। उसके फादर की स्टोरीज़ के करेक्टर और पैटर्न हमेशा सेम रहते थे। उसमें कोई सा भी एनिमल होता था जिसका नाम रोजर होता था। और दोस्तों, रोजर को जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वह वाइस ऑल के पास जाता था, जो उसे ये सजेशन देता था कि तुम अपनी प्रॉब्लम विज़ार्ड के पास लेकर जाओ, ये विज़ार्ड तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। रोजर अपनी प्रॉब्लम विज़ार्ड के पास लेके जाता था और विज़ार्ड उसे ठीक कर देता था, मगर रोजर के पास विज़ार्ड को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो विज़ार्ड उसे यह भी बताता था कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। ऐसे वे विज़ार्ड को पैसे देता था और सब चीज़ प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाती थी। तो जैक जो फादर थे, जो को वह स्टोरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन वह सोचता है कि वह कौन सा एनिमल ले। तो रिसेंटली उन्होंने स्कंक के बारे में पढ़ा होता है। स्कंक एक ऐसा एनिमल है जो बहुत बदबूदार होता है, बहुत स्मेल आती है उसमें से। तो उसने सोचा कि वह रोजर स्कंक की स्टोरी सुनाएगा। तो उन्हें स्टोरी सुनाई और बताया कि स्कंक जब भी खेलने जाता था तो उसके दोस्त उसकी बदबू से भाग जाते थे, और ये चीज़ रोजर स्कंक को बहुत बुरी लगती थी। जैक भी बुली था, अपने चाइल्डहुड में था, तो वह इस चीज़ को रिलेट कर रहा होता है। तो दोस्तों, रोजर स्कंक अपनी इस प्रॉब्लम को लेके हर बार की तरह वाइस ऑल के पास जाता है और वाइस ऑल इसे विज़ार्ड के पास जाने को कहता है, जो उसकी हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो जो अपने फादर से पूछती है कि यह मैजिक रियल होता है या नहीं, तो उसके फादर उसकी बात ज़्यादा नहीं सुनते और स्टोरी कंटिन्यू कर देते हैं। रोजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम विज़ार्ड को बताता है, कहता है कि मुझे अपनी स्मेल को फ्रेगरेंस में चेंज करना है। वो कहता है कि मुझे सेंटेड रोजेज़ की फ्रेगनेंस चाहिए, तो विज़ार्ड उसकी स्मेल को सेंटेड रोजेज़ की फ्रेगनेंस में चेंज कर देता है। इसके बाद रोजर स्कंक बहुत खुश होता है और सब उसके साथ खेलते भी हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रेगनेंस आती है। जो बोर हो रही होती है तो उसके फादर स्टोरी में एक ट्विस्ट लाते हैं। रोजर स्कंक जब खुश होकर अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी उसे देखती है। उन्हें पता चलता है कि स्कंक की स्मेल नहीं है, लेकिन वह खुशी खुशी इस बात को अपनी मम्मी को बताता है कि विज़ार्ड ने उसकी स्मेल को फ्रेगनेंस में चेंज कर दिया। तो उसकी मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह बहुत गुस्सा हो जाती है। मगर ये बात जो को समझ नहीं आती, क्योंकि वह एक बच्ची थी। मगर स्कंक की मदर एक अम्ब्रेला लेके विज़ार्ड के पास जाती है और उस अम्ब्रेला से उसे मारकर कहती है कि मेरे बच्चे की स्मेल को वापस टर्न कर दो, और विज़ार्ड भी वैसा ही करता है। यह बात सुन के जो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचती है कि स्कंक की मदर विलन है, जो उसकी स्मेल से चिढ़ती है, जो उससे चिढ़ती है कि उसके साथ कोई ना खेले, जो अपने बच्चे की भलाई नहीं चाहती। जो कहती है कि आप मुझे कल एक स्टोरी और सुनाना जिसमें मम्मी अम्ब्रेला छीन के उस विज़ार्ड को मारे। सो द चैप्टर नेम इज़ शुड विज़ार्ड हिट मम्मी। जैक मना कर देता है और वह नीचे जाकर थक हार कर सो जाता है। तो दोस्तों, यही था हमारा चैप्टर। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द विज़ार्ड हेल्प रोजर स्कंक। विज़ार्ड ने रोजर स्कंक की हेल्प कैसे करी। तो इसका आंसर होगा, जो विज़ार्ड था उसने अपने
कुछ मैजिक वर्ड्स अपने मुंह में कहे और छड़ी घुमाई, और ऐसे करने के बाद जो रोजर की स्मेल थी वो रोजेस में चेंज हो गई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। हाउ डिड रोजर स्कंक्स मॉम रिएक्ट व्हेन ही वेंट होम स्मेलिंग ऑफ रोजेज? हाउ डिड द स्कंक्स मदर गेट हिम हिज ओल्ड स्मेल? उसकी मदर को कैसा लगा जब वो घर पर पहुंचा, उसके अंदर रोजेस की स्मेल आ रही थी, और उसकी मदर क्यों चाहती थी कि वो अपनी ओल्ड स्मेल में वापस आ जाए। Roger Skunk began to smell like roses. Mummy asked about them. These smell. Roger Skunk replied that the wizard gave him the smell. The mother did not like the and asked Roger to come with her. Mother was furious to learn about the wizard who had changed his original smell. She immediately visited the wizard and hit him on his head and asked him to restore the original smell. तो वैसा ही करती है। विज़ार्ड के पास उसकी मम्मी जाती है, उसे अम्ब्रेला से मारती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चे की स्मेल वापसी ला दो, और विज़ार्ड भी वैसे ही करता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू डीके स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।